हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्जाम टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया है संयुक्त सल की उपकला, मतलब कंपाउंड स्क्वैमस एपिथीलियम। ये फेरिंग्स में पाई जाती हैं, ग्रसनी में पाई जाती हैं। ग्रसनी में कौन सा एपिथीलियम पाया जाता है पूछा जाता है, तो कंपाउंड स्क्वैमस एपिथीलियम या संयुक्त सल की उपकला। इसी प्रकार से श्वसनिकाओं की उपकला, श्वसनिकाओं की उपकला जो होती है वो सिंपल स्क्वैमस होती है, मतलब सरल तथा सल्की उपकला की बनी होती है। किसकी? श्वसनिकाओं की उपकला। श्वसनिकाओं की उपकला सरल तथा सल्की होती है। अच्छा, एक पॉइंट और है यहाँ पर, हनी कॉम्ब बाथ स्पंज। हनी कॉम्ब बाथ स्पंज ये किसका सामान्य नाम है? तो ये हिप्पो स्पंजिया का सामान्य नाम है। स्फेरोकार्पस बिलोंग्स टू, स्फोरो स्फेरोकार्पस जो होता है वो कहे से बिलोंग करता है? तो ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। स्फेरोकार्पस जो है वो ब्रायोफाइटा से बिलोंग करता है। स्पिक्यूल्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्पंज, मतलब स्पंज के सरफेस से स्पिक्यूल्स निकला रहता है। स्पंज के सरफेस से स्पिक्यूल्स निकला रहता है। किस में निकला रहता है? तो स्काइफा या तो साइफा बोलते हैं इसको। कोन्यूल्स अकर ऑन द सरफेस ऑफ, कोन्यूल्स जो होते हैं वो मिलते हैं किसके सरफेस पर? तो यू स्पंजिया के सरफेस पर। यू स्पंजिया नाम का स्पंज है, इसके सरफेस पर कोन्यूल्स नाम की रचना मिलती है। याद रखना, कोन्यूल्स नाम की रचना यू स्पंजिया स्पंज के सरफेस पर मिलती है। ए ग्रीन स्पंज इज, मतलब हरा स्पंज कौन सा होता है? तो याद रखना, हरा स्पंज जो होता है स्पंजिला होता है, स्पंजिला। और याद रखना स्पंजिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं। ए ग्रीन स्पंज इज, ग्रीन स्पंज स्पंजिला को कहते हैं, इसी को हम फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं। बॉडी ऑफ यू स्पंजिया इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, यू स्पंजिया की जो बॉडी होती है वो मुख्यतः कहे से बनी होती है? तो वह स्पंजिन फाइबर से बनी होती है। स्पंजिन फाइबर्स की बनी होती है यू स्पंजिया की बॉडी। विच कैन बी यूज्ड बाथ स्पंज, मतलब किसका यूज हम बाथ स्पंज के रूप में करते हैं? तो हिप्पो स्पंजिया एक ये है। हिप्पो स्पंजिया का यूज हम बाथ स्पंज के रूप में करते हैं। लार्जेस्ट स्पंज कौन सा है? स्फेक्लो स्पंजिया। स्फेक्लो स्पंजिया जो है वो लार्जेस्ट स्पंज होता है। और स्मॉलेस्ट स्पंज कौन सा होता है? तो स्मॉलेस्ट स्पंज ल्यूकोसोलिनिया होता है। याद रखना, सबसे छोटा स्पंज ल्यूकोसोलिनिया और सबसे बड़ा स्पंज स्फेक्लो स्पंजिया होता है। कोएनोसाइट्स आर लार्ज इन, मतलब कोएनोसाइट्स या कीप कोशिकाएं या इन्हीं को कॉलर सेल्स कहते हैं। तो ये बड़ी होती हैं किस क्लास में? मतलब पोरीफेरा के किस क्लास में सबसे बड़े आकार की कोएनोसाइट्स पाई जाती हैं? तो कालकारिया क्लास में। कालकारिया क्लास में सबसे बड़े साइज की कोएनोसाइट्स पाई जाती हैं। बॉडी रेडियली सिमेट्रिकली इन, बॉडी जो होती हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है किसमें? तो यहाँ पर दो वर्ग दिए हैं पोरीफेरा के, कालकारिया एंड हेक्सैक्टिनेलिडा। कालकारिया एंड हेक्सैक्टिनेलिडा में बॉडी जो होती है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है। और एसिमेट्रिकल बॉडी स्पंज में कौन सी होगी, किस में पाई जाएगी? तो एसिमेट्रिकल बॉडी डीमो स्पंजिया में मिलती है। याद रखना, डीमो स्पंजिया में एसिमेट्रिकल बॉडी मिलती है। बोथ सिलीसियस स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर्स अकर, मतलब सिलीसियस स्पिक्यूल्स सिलिका की बनी हुई कंटिकाएं
एंड स्पंजिन के बने हुए तंतु किस में मिलते हैं? तो ये स्पंजिला में मिलते हैं। स्पंजिला को याद रखना, हमने क्या बताया है, ग्रीन स्पंज बोलते हैं इसको, और ये फ्रेश वाटर में मिलने वाला स्पंज है। एस्टाब्लिश्ड द एनिमल नेचर ऑफ स्पंजेस, स्पंजों का एनिमल स्वभाव किसने बताया था? तो स्पंजों का एनिमल स्वभाव जॉन एलिस ने 1765 में बताया था। जॉन एलिस, याद रखना एलिस, ये एली का मतलब लगभग एनिमल से तात्पर्य निकल रहा है यहाँ पर। एलिस मतलब एनिमल, है ना। तो एनिमल नेचर स्पंजों का होता है, इसके बारे पर जॉन एलिस ने बताया था। जेम्यूल्स डेवलप ड्यूरिंग लेट समर, लेट समर में ड्यूरिंग लेट समर सीजन पर क्या होता है, जेम्यूल्स डेवलप होते हैं, और अर्ली ऑटम सीजन पर, ये इस समय पर भी जेम्यूल्स डेवलप होते हैं। तो किस में ऐसा होता है? तो इसमें स्पंजिला पर ऐसा होता है। याद रखना, स्पंजिला से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कोइनोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, कोइनोसाइट्स किस कैनाल में मिलती है? तो कोइनोसाइट्स जो होती हैं एक्स करंट कैनाल में मिलती हैं, और कोइनोसाइट्स जो होती हैं ये स्पंजोसील का अस्तर बनाया करती हैं, ठीक। और इन्हीं से फिर कोइनोडर्म का निर्माण होता है। इनहाइलेंट एपर्चर इन ए स्पंज, स्पंज में इनहाइलेंट एपर्चर कौन सा होता है? तो उसे हम ऑस्टियम कहते हैं, ठीक। फ्लैजलेट लार्वा ऑफ स्पंजेस इज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पंज का फ्लैजलेट लार्वा क्या कहलाता है? तो इसे हम एम्फीब्लास्टुला कहते हैं। स्पिक्यूल्स आर फार्म्ड बाई, स्पिक्यूल्स किससे बनते हैं? तो स्पिक्यूल्स स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाओं से बनते हैं। यूप्लेक्टेला बिलोंग्स टू, यूप्लेक्टेला किस क्लास से बिलोंग करता है? तो यूप्लेक्टेला ये पोरीफेरा के हेक्सैक्टिनेलिडा क्लास से बिलोंग करता है। इंटरनल बड्स इन स्पंज आर कॉल्ड, स्पंजों में जो इंटरनल बड्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम जेम्यूल्स कहते हैं। इंटरनल बड्स आंतरिक कलिकाएं, स्पंजों में जो आंतरिक कलिकाएं होंगी उन्हें क्या बोलेंगे? तो उन्हें हम जेम्यूल्स बोलेंगे। स्पंजेस आर सेसाइल, स्पंज कैसे होते हैं? तो स्पंज सेसाइल होते हैं, सेसाइल होते हैं। रूट टफ्ट passes as columella and then forms gastral cone in, रूट टफ्ट होता है कालुमेला के रूप में, एंड फिर इससे क्या बनता है? गैस्ट्रल कोन बन जाता है। किसमें? तो हाइलोनीमा, हाइलोनीमा में ऐसा मिलता है। मीसोहिल लेयर, मीसोहिल लेयर को हम मेसेनकाइम भी कहते हैं, और यह लेयर पिनाइकोडर्म और कोइनोडर्म के बिटवीन होती है, मतलब इनके बीच में पाई जाती है, पिनाइकोडर्म और कोइनोडर्म के। मीसोहिल लेयर ऑफ स्पंजेस इज, इसका नेचर कैसे होता है? तो ये नॉन लिविंग होती है, नॉन सेलुलर होती हैं, और जिलेटिनस होती है, मतलब नॉन लिविंग होती है, निर्जीव होती है, नॉन सेलुलर आकोशिकीय होती है, और जिलेटिनस होती है। कोइनोसाइट्स आर, कोइनोसाइट्स कैसी होती हैं? तो ये यूनिफ्लैजलेट होती हैं, मतलब याद रखना कोइनोसाइट्स में एक फ्लैजला पाया जाता है। कीप कोशिकाएं जो होती हैं उनमें केवल एक फ्लैजला पाया जाता है, यूनिफ्लैजलेट होती हैं वो। मायोसाइट्स ऑफ स्पंजेस आर मॉडिफाइड, मायोसाइट्स जो होती हैं स्पंजों की जो मायोसाइट्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं पिनाकोसाइट्स का। रिजनरेशन एबिलिटी ऑफ स्पंजेस, रिजनरेशन एबिलिटी ऑफ स्पंजेस वाज फर्स्ट स्टडीड बाय, स्पंजों की पुनरुद्भवन की क्षमता का पहला अध्ययन किसने किया था? तो विल्सन ने किया था। विल्सन ने बताया था कि स्पंजों को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नए स्पंज को बना लेता है। पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स फाउंड इन स्पंजेस आर, स्पंजों में पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन सा होता है? तो रिडक्शन बॉडीज, रिडक्शन बॉडीज जो होती हैं वो स्पंजों में पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। स्काइफा, स्काइफा या साइफा या इसी को हम साइफा बोलते हैं,
इसमें कौन सी सिमेट्री मिलती है? तो इसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है। रूट टफ्ट ऑफ स्पिक्यूल्स अकर इन, स्पिक्यूल्स में, स्पिक्यूल्स, रूट टफ्ट ऑफ स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स का रूट टफ्ट किस में मिलता है? तो ये हाइलोनिमा पर मिलता है एंड यूप्लेक्टेला पर मिलता है।